विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है दहेज मृत्यु। आईपीसी का सेक्शन है 304 बी यानी 304 बी। उस सेक्शन के अंदर जो है डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु के अपराध तथा उसके दंड का प्रावधान है। चलिए जानते हैं आज के वीडियो लेक्चर में कि 304 बी क्या कहता है, कौन सा काम इस अपराध को गठित करेगा और इस अपराध के होने पर क्या जो है दंड का प्रावधान आईपीसी 1860 की धारा 304 बी करती है। राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बन रही है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पहला ही प्रश्न जानते हैं। पूछा जाएगा कि आईपीसी 1860 की धारा 304 बी के अंतर्गत प्रावधान है, तो हम कहेंगे दहेज मृत्यु। या पूछा जाएगा कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध बनाया गया है अथवा माना गया है, तो हमारा उत्तर होगा धारा 304 बी 304 बी। चलिए जानते हैं कि दहेज मृत्यु क्या होगी। देखिए, दहेज के बारे में हम हमारे पहले वीडियो लेक्चर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जान चुके हैं। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा दी गई है, वही यहाँ पर दहेज से अभिप्राय लिया जाएगा। तो अब हम जान रहे हैं कि दहेज मृत्यु से क्या आशय है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दहेज मृत्यु से क्या आशय है। दहेज मृत्यु से आशय है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी शारीरिक क्षति से या जल जाने से विवाह के 7 वर्ष के भीतर अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हो जाए। फिर से समझें आप, अगर किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के अंदर हो रही है, सामान्य भाषा में समझें हम कि विवाह के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाए, कैसे हो जाए? जल जाने से हो जाए, शारीरिक क्षति से हो जाए अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाए, या ऐसा दर्शित हो जाए कि मृत्यु से पहले उसके पति ने, उसके रिश्तेदार ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता यानी निर्दयता की थी, तो हम कहेंगे उसके साथ दहेज मृत्यु का अपराध गठित हुआ है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य अथवा कार्य करेगा तो उसे दहेज मृत्यु का दोषी माना जाएगा। तो ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। तो देखिए, 304 भी स्पष्ट रूप से कह रही है कि 7 साल के भीतर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है जलने से, शारीरिक चोटों के कारण, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के कारण, या उसकी मरने से पहले कहीं ये बात पता चल जाए कि उससे दहेज की मांग की गई थी, उसके रिश्तेदार से, नातेदार से दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया था, तो ये अपराध दहेज मृत्यु का अपराध कहलाएगा। तो ये अपराध जब गठित होगा तो हम कहेंगे 304 बी का अपराध गठित हुआ है और इस अपराध के लिए धारा 304 बी में दंड अथवा पनिशमेंट की प्रावधान है। क्या पनिशमेंट होगा? देखिए, जैसा कि हम जान चुके हैं कि दहेज को तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया है, वही परिभाषा यहाँ दहेज से ली जाएगी। दंड क्या है ये हम जाने, तो इसके लिए दंड है, जो भी कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा यानी इस अपराध के करने का दोषी होगा, तो वह कारावास से कितने कारावास से?
जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि कम से कम 7 साल की सज़ा होगी, और जिसे बढ़ा के आजीवन किया जा सकता है, यानी 7 साल से कम नहीं होगी और वो सज़ा आजीवन हो सकती है। ऐसे दंड का प्रावधान 304B में किया गया है। फिर से समझ लें दंड के बारे में कि 7 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकेगा। इसका मतलब ये है कि 7 साल से कम सज़ा नहीं है 304B के अंदर, या दहेज मृत्यु के अपराध करने पर 7 साल से कम सज़ा नहीं होगी। और ज़्यादा कितनी होगी? मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से आशय आप समझते हैं अभिप्राय, यानी शेष बचे जीवन का कारावास। तो आप समझ सकते हैं कि दहेज मृत्यु जो है एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी के सेक्शन 304B में इसे दंडनीय बनाया गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए पॉइंट रहेगा, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।